हेलो एवरीवन, कैसे हैं। फिर से एक बार आप लोग सबका वेलकम हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि आसान शब्दों में टीन्स एक्यूलाइफ का अनुभव और कैसे काम करता है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। इसको कंप्लीट मैजिक डिवाइस कहा गया है और ये जो है डिवाइस इतना अच्छा है कि 5 मिनट में आपको हथेली से चेक करके हमारा रिफ्लेक्स पॉइंट हमारे हाथों के हथेली पर रहता है, पैर के तलवों में। ये कोई नई बात नहीं है, 5000 साल पुराना है। पहले लोग जो है नब्ज़ देख के फिर बाद में रेकी है, जिम्मी है, सब आया। लेकिन इसी को मॉडर्नाइज ढंग से चाइनीज़ लोगों ने ले लिया और इसको एक्यूप्रेशर नाम दिया। एक्चुअली में इसे मर्मदाप चिकित्सा कहा गया है, जिसका जो है यजुर्वेद में, ऋग्वेद में सबका इसका वर्णन है। बहुत सारे अवार्डेड है, ये सर्टिफाइड है। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर ऑपरेटस इसे कहा गया है। इस मशीन को देखिए, एक प्रॉब मिला हुआ है जिससे हम चेकिंग करते हैं और इसमें 2 मोड होता है, एक डिटेक्ट मोड, एक रिलीफ मोड। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन, ब्लॉक कॉजेज पेन, यानी कहीं पे ब्लॉक है तो उसमें उस वजह से आपको पेन है। नो ब्लॉक नो पेन, ब्लॉक नहीं है पेन नहीं है। अ पेन ऑन द बॉडी ऑलवेज डेडिकेट्स अ ब्लॉक चैनल और ए स्टोरेज ऑफ ब्लड एंड की। टीन्स एक्यूलाइफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर ऑपरेटस जो है उसको यूज़ करने से पेन फ्री हो जाता है आदमी। बॉडी का जितना चैनल है उस पर से जितना ब्लॉकेज है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, पेन में रिलीफ देता है। पुराना से पुराना कोई बीमारी है, क्रोनिक बीमारी, उसको हीलिंग करता है। अलाइनमेंट एंड प्रिवेंट डिजीजेज, आपके अलाइनमेंट जो बॉडी का अलाइनमेंट है, जो सारी नसें आपकी हैं सारे चैनल्स में, उसमें कहीं पर भी कहीं कोई भी ब्लॉकेज है सबको ये दूर करता है, हटाता है, डिटॉक्सीफाई करता है। हम लोग इससे डिटेक्ट करके किसी भी बीमारी का जो है हम लोग पता भी लगाते हैं। और दूसरा रिलीफ मोड है, जिससे हम लोग रिलीफ देते हैं। इसमें टाइमर लगा हुआ है और इंटेंसिटी है। हर पेशेंट के अलग अलग सहन शक्ति रहता है, उस हिसाब से हम लोग उनको इंटेंसिटी बढ़ाते या घटाते हैं। ज़्यादातर जो है 2 पर लेडीज़ को और 3-4 हो जाता है जेंट्स को, और बढ़ भी सकता है। और जो है इतना फास्ट इंस्टेंट हम लोग रिजल्ट देते हैं, रिलीफ देते हैं। अगर किसी को पेन है, बैक पेन है या नी पेन है, ये तो आम सा हो गया आजकल हर घर में, तो उसको हम लोग चेक करके रिलीफ मोड में करके इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये हमेशा जो हैंड पॉइंट जो डायग्राम रख के इसको हम लोग कर सकते हैं। बहुत आसान है, ये ईजी टू कैरी है और पूरे बॉडी को मैग्नेटाइजिंग की तरह से हम लोग ठीक कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। सारे क्लियरिंग द चैनल्स, सारे चैनल को हम क्लियर कर सकते हैं। चैनल इनोवेग्रेशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये पूरे में PMF है, जिसको हम लोग पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उसी पर ये काम करता है। ये सारे मतलब स्टिमुलेट करता है एक्यूपॉइंट को और सारे चैनल्स को क्लियर करता है। ये बहुत अच्छा है। इसको करने से सही मानो हम लोग कितने पेशेंट को इससे करके जो ठीक किया है। और ख़ास कर कहीं पर भी कोई भी पेन हुआ, फ्रोज़न शोल्डर है, सर्वाइकल है, आजकल हर घर में ये आम सा बीमारी हो गया है। सभी लोग जो है पूरी तरह से फिट एंड फाइन नहीं हैं। हर घर में देखिए तो इस तरह का प्रॉब्लम है, नी पेन, बैक पेन। तो और उसके बाद इसका हेल्थ केयर इफेक्ट क्या है, इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, आपका ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम को आपको स्ट्रेंथन देता है, ताकत देता है और डिजीज़ से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। एडजस्टमेंट थ्रू एंड point stimulating those who are weak will be replenished while those who are over nurtured will excrete। जो भी आदमी अंदर से कमज़ोर है उसके स्टिमुलेशन को ठीक करता है। और हाथ से हम पॉइंट जो देते थे पहले बहुत टाइम लगता था, उसके बदले में अब ये आ गया कि मतलब एकदम सटीक जाके पॉइंट वहाँ पर लगता है। और जहाँ पर पॉइंट लगता है वहाँ पर पेशेंट थोड़ा मतलब सेंसेशन टाइप से बताते हैं, और अदर जगह में नहीं। जहाँ जो फंक्शन डिसबैलेंस है बस उसी को ये इंडिकेट करता है। और इसको जो है बिना रिपोर्ट के, बिना इसके हम जान सकते हैं कि अभी कौन से इसमें इनको दर्द हो रहा है या क्या पेन है। इजी टू यूज़ है, कैरी करने में आसानी है। हाँ, छोटा सा है, कहीं पर ले जाइए, फैमिली में आप रख सकते हैं इसको, कहीं पर सफ़र कर सकते हैं। और डायग्राम से हमें प्रोडक्ट को यूज़ करने का बहुत आसानी मिलता है। वो पूरा मतलब उसमें दिया हुआ है कैसे कैसे यूज़ करें। पावर सेवर भी इसमें है, यूज़ लेस पावर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। इसमें जो है बैटरी भी है और प्लग से भी आप कर सकते हैं, दोनों सिस्टम है इसमें। आप मैप को देखिए इसके, ये फ्रंटल मैप है। हाथ पर हमारे रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं पैर के तलवों में, तो हाथ का जो उंगली है वो मिडिल फिंगर से आप देखिए कि उसमें हाथ, आँख, नाक, कान, मुंह बना हुआ है। और उसके रिंग फिंगर में देखिए क्या पैर बना हुआ है। और लिटिल फिंगर में लीवर है, किडनी है, स्किन एलर्जी है।
अंगूठा में जितना भी सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड है पूरा ऊपर से नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड है, बीच में हमारा नीचे आते हैं तो स्टमक है, और लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, और कोई आदमी को जो अगर डायबिटीज़ है वो भी शो करता है यहाँ पर, और एकदम एक्यूरेट रहता है। थायराइड, बहुत सारी बीमारी, आस्थमा है, टोटल मतलब 82-83 प्रॉब्लम को ये डिटेक्ट करता है। इसका बैक का भी है, उसमें जो हमारा हेडेक है, माइग्रेन है, बीपी कैसे आपका फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, स्किन से एलर्जी है कि नहीं, यहाँ पर आपका हेडेक, इंसोम्निया है, रातों को नींद बहुत सारे लोग को नहीं आती, ये सब डिटेक्ट करता है। इसी पर एक वीडियो है जो हमारे सर जो हैं उनका जो है कि वो पेशेंट को चेकिंग कर रहे हैं, तो देखिए कि वो कितना एक्यूरेट बता रहे हैं, कितने अच्छे से, कि मतलब वो खुद डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, और बहुत अच्छा लगा देख के। आइए देखिए इसका वीडियो। समझने में पता सुविधा है क्या लग रहा है बाकी पूछा था चेक करके तो अच्छी बात है। वो कहाँ गई? कहीं कोई उस टाइप का कोई फीलिंग क्या नहीं हुआ? हल्का फुल्का भी कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक बार करके चलिए देख लेते हैं। यहाँ है, ठीक है, चलिए कोई नहीं। यहाँ पर एक मार्किंग कर तो क्या वाइब्रेशन होगा? हाँ हाँ, बस वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। बाकी जहाँ सब जगह नहीं होगा, जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं, कुछ नहीं है, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ है, यहाँ देखिए, हाँ है, क्या है, ठीक। अब कहीं और चलते हैं, है। अब सोचिए ये उंगली है, यहाँ नहीं हो रहा है, पर यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ तो बात है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? अब मैं आपको बताऊंगा इसी जानकारी के लिए, ये जो जगह में लगा उसे डेमो कर रहे हैं वो क्या बता रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि आपने कहा इनको डायबिटीज, इसको हटा, मुझे जानकारी नहीं, मान लेते मशीन तो सही बताएगा, तो यहाँ सबसे पहले बताया। अब आप देखते हैं ये आंख का पॉइंट है, ये पैर का पॉइंट है, ये कौन सा जगह है? दुनिया में एकमात्र इस सिस्टम से बिना पूछे हम बता देंगे आपको डायबिटीज है। ब्लड टेस्ट, पीपी और फास्टिंग करके फिजिशियन को टेस्ट करना पड़ेगा, तब वो बता पाएगा। यहाँ इस जगह बैठ के मैं आपको बता दूं, सामने है, लगा वहीं, और भी कई जगह लगा, बता दो कहाँ का लगा है, ठीक है। सर्वाइकल और लंबर एरिया, दो जगह आपको डिटेक्ट किया। देखिए दर्द है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट ये इम्बैलेंस है एकदम, मैं सिग्नेचर करके दे सकता हूँ ये इम्बैलेंस है। कोई बात नहीं, मान लीजिए नहीं भी हो तो मैं बताऊंगा कि ये स्टार्टिंग फेज में है, तो मैं आपको प्रिवेंट करूंगा, लेकिन ये है। तो एक ऑर्थो का डॉक्टर डायबिटीज नहीं देखेगा, डायबिटीज का डॉक्टर ऑर्थो नहीं देखेगा, मैंने आपको दोनों बता दिया। कितना सटीक है आप देखते जाइए। ट्रेडिशनल मेथड 5000 ईयर्स ओल्ड, सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन है, इसको मॉडर्नाइज करके जापान से ये मशीन है, जापानीज मशीन है, ये उन लोगों ने भारत के पैथी को विकसित करके दे दिया। सोचिए मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, मैं आपको बता दिया ये पॉइंट, आप नहीं बोलते तो ये पॉइंट आता, ये पॉइंट आता ही। तो आप भी अगर इसको आइडिया ले लीजिए, किसी को चेक कर दीजिएगा, आप उसको मैंने उसका बिना नाम पूछे हुए उसको लिख के दे दीजिएगा, वो कहीं भी जाके चेक कराएगा, वही निकलेगा। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं 90% ब्लॉकेज, मैं उसको देखता नहीं, बस ऐसे बीपी की शिकायत के लिए मैंने चेक किया, तीनों पॉइंट में हार्ट देखी है, लेकिन यहाँ हार्ट का पॉइंट है, यहाँ हार्ट का पॉइंट है, यहाँ हार्ट का पॉइंट है। स्टार्टिंग फेज, मिड फेज, फाइनल स्टेज, ये हमारा काम नहीं। तीनों जगह नहीं, आपको कहाँ हार्ट वाला तीनों जगह। मैं डेमो कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डेमो कर रहा हूँ, इसलिए बता भी देता हूँ, एज ए पेशेंट नहीं, जस्ट ऐसे। आपका आइडिया चाहिए, 1 to 1 बात करेंगे, आपको बता देंगे, ठीक है। और कुछ बता दे रहा हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ लगा, ये लंबर और सर्वाइकल एरिया हो गया, ये रीढ़ का, देखिए रीढ़ का, ये सर्वाइकल पार्ट हो गया, ये लंबर पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा लंबर पार्ट, तो ये कमर का हो गया, ये गर्दन का हो गया, चलिए ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पर लगा, ये कौन सा जगह है? ये जगह आ रहा है कि
अगर सर्वाइकल पोर्शन से होते हुए रेडिएटिंग करके पेन यहाँ आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये डिटेक्ट कर रहा है कि आपका कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो उंगली तक आ रहा है, जो सर्वाइकल से रेडिएट होकर आ रहा है, दैट मींस कि सोर्स आपका यहाँ है, उसको हम लोग ट्रीट करेंगे तो वो ठीक होगा। आमतौर पे क्या होगा, यहाँ दर्द हो रहा है तो लोग इसको करेंगे नहीं, हमें तो इसको ठीक करना है। तो एग्जैक्टली आ रहा है C4 C5 के पास, ये एरिया आ रहा है आपका जहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है, कहाँ आया, थोड़ा सा इधर आया हल्का बहुत। अच्छा एक चीज बताइए, और कोई दवा खाते हैं क्या? और कुछ एक चीज बताइए, सिस्टम में कोई कितना एज हो गया? ये आप बता देगा कौन इस जगह पे डिटेक्ट कर, ठीक है, डिटेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान, ठीक है, आप देख सकते हैं ठीक है। इफ नॉट डिजीज, मान हम चेक कराए, मैं अल्ट्रासाउंड कर दिया, PCA कर दिया, नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं भी कर रहा हूँ कि डिजीज नहीं है, और वो डिटेक्ट किया है, यहाँ आके डिजीज का रूप लेगा, तब वो आपका अल्ट्रासाउंड और वो कितना ग्राम है और ये वो बताएगा। लेकिन मैंने यहाँ बताया ये अभी तो पहुंचा ही नहीं है, तो जाएगा उधर ही ना, क्लिनिकल स्टेज में। हाँ वो वाला, इस पे कोई झटका ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा बता रहा है, तो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ये हल्का बता, इसे मैंने चेक करा था, चेक किया नहीं, तो इसे कुछ चीजें, उसके बाद हाथ के जो इस साइड में है, यहाँ ही कई सारा पॉइंट्स है,